हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स ब्लाउज की सिलाई करना। तो इसकी कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी, तो कटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है, तो आप लोग जाकर देख लेना। तो यहाँ पर मैंने कटिंग की हुई थी और जो हमारे ब्लाउज की चेस्ट साइज़ है वो है 37, ठीक है। 37 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज है और इसमें आपको कंधे अगर आपके ब्लाउज के गिरते हैं तो किस तरीके से आपको सिलाई करना है ताकि आपके कंधे ना गिरें। और यहाँ पर आर्म होल आपका छोटा बड़ा हो जाता है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों होता है वो। तो उसमें आपको डरना नहीं है, मैं वो आपको बताऊंगी बाद में, जब हम सिलाई कर लेंगे उसके बाद में बताऊंगी कि जब हम सिलाई करेंगे आर्म होल की, मतलब उसी समय मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की सिलाई करूँगी, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट की सिलाई करने के लिए आपको एक बार मैं बता देती हूँ, जो मैंने अस्तर यूज़ किया है वो किया है 1 मीटर, ठीक है। 37 चेस्ट साइज में हमने अस्तर यूज किया है 1 मीटर। आपको 1 मीटर ले लेना है। 1 मीटर में आपका आराम से ब्लाउज बन जाता है, 10 इंच की स्लीव्स भी निकल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले करेंगे बेल्ट की सिलाई। तो यहाँ पर आपको बेल्ट का ध्यान रखना है, जो आपका मेन फैब्रिक है उसको आपको उल्टा रखना है, उल्टे के ऊपर ही आपको अपने अस्तर को रख लेना है, ठीक है। इस तरीके से अस्तर रखने के बाद हम दोनों बेल्ट की सिलाई करेंगे और यहाँ पर आपको ज़्यादा सिलाई में आपके बेल्ट को नहीं दबाना है। जितना आपने सिलाई मार्जिन लिया है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग सिलाई में फैब्रिक को दबाएं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 3 सूत अंदर की ओर सिलाई करते हुए मैंने सिलाई कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पर हमारे गले में पट्टी लगाऊंगी, पट्टी द्वारा मतलब पाइपिंग पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने उल्टे के ऊपर डायरेक्ट अस्तर को रख लिया है। अस्तर रखने के बाद चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों पार्ट पे आपको इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है जैसे मैंने पहले पार्ट पे की हुई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप लोग ब्लाउज सिलते हैं तो आपका ब्लाउज जल्दी से सिला जाएगा। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है, अस्तर नहीं कटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। कट करने के बाद दोनों में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो दोनों साइड का मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब जो टक्स है उसको हम डार्क कर लेंगे और दूसरे साइड का हमारा पार्ट था उसको भी थपथपा लेंगे ताकि उसके ऊपर भी हमारे टक्स के निशान आ जाए। तो इस तरीके से आपको कर लेना है और यहाँ पर मैं टक्स को स्ट्रेट कर लूँगी। उसके बाद मैं टक्स की सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले आपको बीच वाला टक्स लेना है, जैसे मैं ली हूँ, क्योंकि ये टक्स हमारा मेन होता है। इसी टक्स का पूरे ब्लाउज में काम होता है, इसी टक्स से हमारी कटोरी परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पर मैंने चारों टक्स डाल लिए हैं। मैं अब दूसरे पार्ट का आपको अच्छे से बताऊँगी किस तरीके से आपको टक्स डालना है। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में डाले वैसे ही आपको दूसरी साइड के पार्ट में भी टक्स डाल लेना है। तो टक्स डालते समय आपको ध्यान रखना है, जो आर्म होल का टक्स है उसमें कम से कम आपको 1/2 इंच ही दबाते हुए टक्स को डालना है। और ये फिटिंग साइड वाला आर्म होल है जो मैं डाल रही हूँ, इसमें भी आपको 1/2 इंच ही दबाव से टक्स लेना है। ये टक्स लेने के बाद आपको करनी है बेल्ट की सिलाई। तो बेल्ट की सिलाई करते समय आपको टक्स को फोल्ड करना है, जो आपके मेन टक्स था उस टक्स को आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए हम बेल्ट की सिलाई करेंगे यहाँ पे। अब जो बेल्ट है, बेल्ट की सिलाई कर लेनी है दोनों पार्ट में, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। उसके बाद अब हम करेंगे हुक पट्टी की सिलाई। तो सबसे पहले आपको 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेना है। पट्टी यहाँ पर हमारी स्ट्रेट रहेगी। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे। कट करने के बाद आपको ज़्यादा अंदर की ओर सिलाई नहीं लेनी है, हल्का सा अंदर की ओर लेंगे 2 से 3 सूत, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको अंदर की ओर सिलाई नहीं लेनी है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे।
यहाँ पर हम पट्टी को पलट लेंगे, हुक पट्टी को, और फिनिशिंग वाली सिलाई करेंगे। ये सिलाई हमारी अस्तर के ऊपर से ही करनी है। ये सिलाई भी हम अस्तर के ऊपर से कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लगता है उसको आपको कट कर देना है। अब हम ब्लाउज को करेंगे उल्टा। उल्टा करने के बाद पट्टी को 1 और 2 फोल्ड करेंगे और पट्टी की यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और वीडियो आप लोग फुल नहीं देखते हैं, वीडियो जब तक आप लोग फुल नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे ही यहाँ वहाँ की वीडियो देखते रहेंगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। किसी का भी वीडियो देखो लेकिन ध्यान से देखो, वो कैसे वो समझाते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत से लोग बताते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जब तक आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने बेल्ट स्टिच कर लिया है, उसके बाद मैंने हुक पट्टी की भी सिलाई कर ली। अब मैं करूँगी हाई पट्टी की सिलाई। तो आपको अगर हाई पट्टी मजबूत चाहिए ना तो आपको अस्तर के ऊपर से हाई पट्टी को रखना है, इस तरीके से सिल लेना है ताकि आपकी हाई पट्टी अच्छी मजबूत हो जाए। और अगर पतला फैब्रिक होता है तो उसमें तो आपको अस्तर डाल के ही हाई पट्टी को रेडी करना है ताकि आपका जो फैब्रिक है जब हम हुक लगाएं तो खिंचे ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाई पट्टी को लगाएंगे उल्टी साइड से और हाई पट्टी के ऊपर सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई हमारी फिनिशिंग वाली सिलाई होती है, इससे हमारी पट्टी या ब्लाउज में अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब यहाँ पर भी हम 1 और 2 फोल्ड करेंगे और हमारी पट्टी की चौड़ाई अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि आप जब ब्लाउज पहने तो कितना भी खिंचे तो आपके ब्लाउज में गैप नहीं दिखेगा, ठीक है। नीचे तक ही हम सिलाई कर लेंगे और जो हम हाई बनाएंगे उसके बीच सेंटर वाली भी सिलाई कर लेंगे। सिलाई के बीचों बीच ही हम हाई बनाते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा। तो इस तरीके से आपको ये वाली भी सिलाई कर लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको कट कर देना है। तो यहाँ पर हमने हुक और हाई पट्टी दोनों की सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हम कट करेंगे ओरेप पट्टी। तो ओरेप पट्टी आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेना है स्केल की मदद से और यहाँ पर आपको ओरेप पट्टी की कटिंग कर लेनी, क्योंकि पाइपिंग पट्टी में हमें ओरेप पट्टी ही चाहिए पड़ती है। और यहाँ पर हम पट्टी को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। सभी पट्टी को आपको आपस में ज्वाइंट कर लेना है, अच्छे से लॉक करते जाना है। और जब आप लोग पाइपिंग पट्टी लगाते हैं तो बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है। अब यहाँ पर हम इसके डबल फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है आपको। फोल्ड करने के बाद हम गले के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है, ये जो हम सिलाई करते हैं इसको आपको पट्टी को बिल्कुल खींचना नहीं है, हल्के हाथ से पट्टी को जमाते जाना है, क्योंकि हमने ओरेप पट्टी कट की हुई है। तो वैसे भी इसमें हमारी जो पाइपिंग है वो अच्छे से फिनिशिंग से रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पट्टी की सिलाई कर देंगे। पट्टी की जब भी आप लोग सिलाई करते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई करें ताकि आपकी जो पाइपिंग है एकदम फिनिशिंग से दिखे। और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको आपको अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने पाइपिंग पट्टी की भी सिलाई कर ली है बहुत फिनिशिंग से, ठीक है। जिसको भी पाइपिंग पट्टी अच्छे से सीखना है तो कमेंट ज़रूर करना है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। जो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देख सकते हैं पाइपिंग पट्टी हमारी कितनी फिनिशिंग से हमने रेडी की हुई है। इसी तरीके से आपको पाइपिंग पट्टी को सिलना है और जो भी आपकी सिलाई रहती है वो पाइपिंग पट्टी पर नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने पाइपिंग पट्टी की सिलाई कर ली है। तो आप लोग गले की फिनिशिंग देख सकते हो, बिल्कुल गोल गला है, कहीं से भी हमारे गले में मिस्टेक नहीं है। और पाइपिंग भी हमारी ना मोटी है ना पतली है, बराबर है। इसी तरीके से आपको सिलाई करनी है। अगर आपके गले में आप लोग पाइपिंग यूज करते तो आपके गले की फिनिशिंग सुंदरता और बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे कमर पट्टी की सिलाई। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पर हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक सिलाई करेंगे अस्तर के ऊपर से
उसके बाद 1 एंड 2 फोल्ड करना है। कितना? 1 एंड 2 फोल्ड। 2 बार हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम साइड वाइज सिलाई कर देंगे। ये वाली सिलाई करने के बाद आपको एकदम जो किनारे वाली सिलाई होती है उस सिलाई को भी कर देना है। फिनिशिंग से करेंगे इस वाली सिलाई को। और यहाँ पर हमने हमारे जो पार्ट था उसमें हमने कमर पट्टी भी यहाँ पर लगा ली है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो मैंने आप लोगों के साथ फुल ब्लाउज ही शेयर किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कितनी फिनिशिंग से हमने नेक मतलब गले को रेडी किया हुआ है। ऐसे ही आपको भी अपने ब्लाउज़ को एक बार ज़रूर रेडी करना है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और ब्लाउज़ में कंधे तो गिरेंगे ही नहीं। जब आप लोग सिलाई करते हैं तो कंधे जो रहते हैं उनको हल्का सा डाउन करते हुए आपको सिलाई करनी है। ठीक है, तो ये मेरा 4 टक्स ब्लाउज़ था विथ बेल्ट वाला। ठीक है, इसका ये बैक पार्ट था जो मैंने रेडी किया हुआ था। ठीक है, तो जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जिसको भी जो समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। और जो भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मैं फिर कैसे आपको बताऊंगी, तो कमेंट ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर